दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे कैसेंड्रा नाम की एक साईफाई थ्रिलर सीरीज देखी है जो कि 6 फरवरी 2025 को रिलीज हुई थी और इसे बेंजामिन गुडसे ने डायरेक्ट करा है। IMDb पे इस सीरीज को मिले हैं 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 100% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 69%। कैसेंड्रा सीजन 1 में कुल मिलाकर 6 एपिसोड्स हैं और आज की वीडियो में मैं पहले 3 एपिसोड्स की कहानी को डिस्कस करूंगा। देन अगली वीडियो कल ही आ जाएगी जहां हम बाकी 3 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीरीज की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने कार से कहीं जा रहा था और पास ही में उसे एक दूसरी कार एक्सीडेंट हुई हालत में दिखती है। इस एक्सीडेंट में एक आदमी बुरी तरह से चोटिल भी था, इनफैक्ट शायद वो बचा भी नहीं था। और ऐसे में ये स्ट्रेंजर आदमी एक्सीडेंट हुई कार के पास जाता है जहां उसे अंदर एक औरत और उसका नवजात शिशु दिखता है। यह आदमी उन दोनों को रेस्क्यू करता है और वो औरत डरते हुए कहती है कि शी इज हियर और पास ही में हम एक रोबोट जैसी चीज को खड़ा देखते हैं। अब रोबोट कौन थी और औरत से क्यों डर रही थी, ये सब हम सीरीज में आगे जानेंगे। तो कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है जहां समीरा और डेविड अपने 2 बच्चे फिन और जूनो के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं जो कि जर्मनी का सबसे पहला स्मार्ट हाउस था। इस घर को 1970s के दौरान बनाया गया था और अंदर हम हर कमरे में टेलीविजन और आधुनिक गैजेट्स देखते हैं और तो और घर में एक सुंदर सा लिफ्ट था, देन एक इंडोर पूल भी था। कुल मिलाकर ये घर काफी एडवांस था जो कि आज के स्मार्ट हाउसेस की तरह ही लग रहा था। अब दोस्तों अगर हम इस फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी छोटी बेटी जूनो 6-7 साल की होगी और वो थोड़ा चुपचाप सी दिख रही थी। वहीं फिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट था जिसे म्यूजिक का भी शौक था। समीरा एक स्कल्प्टर थी और डेविड एक बहुत बड़ा क्राइम नॉवेलिस्ट था जो अपनी करियर वाइज काफी अच्छा कर रहा था। खैर अब इनके पहले दिन ही फिन बेसमेंट में जाता है जहाँ एक बड़ा सा सर्वर रूम था जिसे देख वो हैरान हो जाता है। ऑब्वियसली ये सर्वर रूम इस स्मार्ट हाउस को रन करने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन देख के लग ही नहीं रहा था कि ये अभी ऑपरेशनल है। इनफैक्ट फिन तो कई स्विचेस और लिवर्स पुल करता है लेकिन सर्वर ऑन नहीं होता। ऑल्दो फिन के बेसमेंट से जाते ही हम व्यूअर्स देखते हैं कि सिस्टम की लाइट जलने लगी थी, इंडिकेटिंग कि सर्वर शायद ऑन हुआ है। अब क्योंकि घर में एक स्विमिंग पूल भी था तो इसे देख बच्चे बहुत खुश होते हैं और एक कमरे में इन्हें रेड कलर की रोबोट रखी मिलती है जो फिलहाल तो काम नहीं कर रही थी। अब फिन उस रोबोट के पार्ट पुर्जे सही करता है लेकिन स्टिल वो ऑन नहीं होती और ये लोग सोचते हैं कि शायद ये रोबोट खराब हो गया है। खैर रात को समीरा और डेविड की बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग किसी तरह के ट्रॉमा को भुलाने के लिए अपने शहर को छोड़कर इस सिक्लूडेड जगह पे आए थे और इनके साथ जो कुछ भी हादसा हुआ था उससे जूनो पर्टिकुलरली अफेक्टेड हुई थी। अब हादसा क्या था और जूनो क्यों अफेक्टेड हुई थी इस पे अगेन हम वीडियोस में आगे बात करेंगे। लेकिन फाइनली आज रात जूनो अपने कमरे में सोने को तैयार हो जाती है जिससे समीरा और डेविड काफी खुश होते हैं। अब फिन अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था। वहीं सोते वक्त समीरा को एक फोटो मिलता है जहां उसके साथ उसकी बहन कैथलीन थी और समीरा ये पिक्चर देखकर इमोशनल हो जाती है। डेविड समीरा को संभालता है और सारे लोग एक बड़े से दिन के बाद फाइनली सो जाते हैं। अब उसी रात हम देखते हैं कि फिन के रूम में रखी वही रोबोट चलने लगती है और उसके स्क्रीन पे एक औरत की फेस थी और वो फिन को पीटर कह के बुलाती है। अब वो रोबोट सभी कमरे के टीवी में भी आ जाती है। बेसिकली वो कोई AI असिस्टेंट जैसी थी जो एक रोबोट थी और पूरे घर के सिस्टम को कंट्रोल करती थी। नाउ वो रोबोट पूरे घर में घूम घूम कर घर का जायजा लेती है और एक चूहा या रैट को देखते ही उसे कुचल के आगे बढ़ जाती है। दिन ये रोबोट सीधे जूनो के कमरे में जाती है और दरवाजा बंद होते ही जूनो चीख पड़ती है। समीरा जूनो की आवाज सुनकर भागकर उसके कमरे में जाती है जहां जूनो सही सलामत तो थी लेकिन वो उस रोबोट को अपने बेड के इतने करीब देखकर डर गई थी। ना रोबोट तुरंत बोलती है और वो बताती है कि उसका कोई इंटेंशंस नहीं था कि वो जूनो को डराए और रोबोट के इस तरह के नेचुरल बर्ताव को देखकर पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। इस पॉइंट पे ये रोबोट इस फैमिली को अपना इंट्रोडक्शन देती है और हम समझ पाते हैं कि इस रेड रोबोट का नाम था कैसेंड्रा और यहाँ रोबोट कहती है वेलकम टू माय हाउस। कैसेंड्रा इस परिवार के सारे कामों में उनकी हेल्प करना चाहती थी, बेसिकली एज अ हाउस हेल्प। और समीरा के हेजिटेंट होने के बाद भी बच्चों का उत्साह देख वो कैसेंड्रा को ऑन रखने का डिसाइड करती है। खैर अगले दिन सबकी नींद खुलती है कैसेंड्रा के गुड मॉर्निंग सॉन्ग के साथ। वहीं गार्डन में जूनो कल रात वाले रैट को मिट्टी में दफन कर रही थी। जूनो कैसेंड्रा से पूछती है कि ये रैट कैसे खत्म हुआ होगा, जिसपे कैसेंड्रा
काइंड ऑफ झूठ कहती है कि ये रैट काफी ओल्ड था इसीलिए खत्म हो गया। जूनो यहाँ अपने आंट कैथी के बारे में बात करती है जो कि हाल फिलहाल में खुद को समाप्त करी थी। इसी रीजन से जूनो काफी उदास रहती थी और शायद ये फैमिली कैथी की मौत से ही उभरने की कोशिश में यहाँ आए थे। अब रैट को दफनाने के बाद जूनो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देती है एज अ मार्किंग, और ये सब घर के अंदर से समीरा और डेविड देख रहे थे, जहां बाकी सब तो कैसेंड्रा से खुश थे लेकिन समीरा को कुछ तो अजीब फीलिंग्स आ रही थी। अब डेविड फिन और जूनो को स्कूल छोड़ने जाता है और समीरा अपने बच्चों को सी ऑफ करती है, लेकिन मजे की बात ये थी कि कैसेंड्रा भी बच्चों को सी ऑफ करने आई थी। वहीं स्कूल में फिन स्टीव नाम के एक लड़के से दोस्ती भी कर लेता है। क्लास टीचर कहती है कि फिन अपनी पढ़ाई में काफी अच्छा है तो स्टीव को आफ्टर क्लास हेल्प कर दे, जिसपे स्टीव फिन के घर आने की बात करता है। खैर अब घर में समीरा स्विमिंग पूल में नहा रही होती और कैसेंड्रा बाहर लॉन मूव कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते कैसेंड्रा जूनो का बड़ियल वाला स्टोन अपने ब्लेड से हिट कर देती है, जिससे पत्थर उड़ते हुए सीधा समीरा को आ लगता है और वो चोटिल हो जाती है। हालांकि अगले ही क्षण कैसेंड्रा एम्बुलेंस भी कॉल करने लगती है, जिसपे समीरा ही उसे रोकती है। खैर अब समीरा और डेविड कार से जूनो के स्कूल जाते हैं और रास्ते में समीरा डेविड से पूछती है कि क्या उसने कैसेंड्रा को लॉन की घास काटने को कहा था। इस पे डेविड हाँ कहता है। समीरा वाज कंसर्न्ड क्योंकि कैसेंड्रा के बॉडी पार्ट्स में ब्लेड्स वगैरह भी थे जिससे बच्चे चोटिल हो सकते हैं, लेकिन डेविड इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लेता। अब स्कूल पहुंचकर टीचर इस कपल को सजेस्ट करते हैं कि ये दोनों जूनो को डांस क्लास भेजना शुरू करे, जिससे जूनो थोड़ा बहुत सोशलाइज कर सके, लेकिन समीरा इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि शी वाज नॉट श्योर कि जूनो इतनी सारी ऑडियंस के सामने कैसा परफॉर्म करेगी। वहीं दूसरी ओर स्टीव फिन के साथ उसके घर आता है और कैसेंड्रा खुद एक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कैसेंड्रा के बिहेवियर से हमें फील होता है कि वो स्टीव के स्टड बिहेवियर से खुश नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली कैसेंड्रा द्वारा दोनों दोस्तों को पता चलता है कि बेसमेंट में एक छुपा हुआ डोर है जिसके पीछे इनका कॉकटेल बार है। इनफैक्ट बार वाले कमरे में गेम्स वगैरह भी थे लाइक फूसबॉल, और दोनों वहीं पे एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर वापस आकर समीरा क्लैरिफाई करती है कि वो जूनो को डांस क्लास इसलिए नहीं जाने देना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि जूनो इस मेंटल स्टेट में सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगी, और एज अ मदर शी इज कंसर्न्ड। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि घर में ये लोग जो भी बात करते थे उसे कैसेंड्रा भी सुन रही होती थी। ऐसे में कैसेंड्रा अकेले में जूनो को गाना गाने के लिए उत्साहित करती है और बातों बातों में वो जूनो से कहती है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और एक रॉक स्टार भी बन सकती हो, लेकिन तुम्हारी माँ को शायद तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा नहीं है। ये सुनकर जूनो को बहुत निराशा होती है और हम भी समझ पाते हैं कि कैसेंड्रा जूनो और समीरा के बीच तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब इसी बात को लेकर डिनर टेबल पे जूनो समीरा से रूड बिहेव करती है। यहाँ कैसे भी समीरा जूनो को मनाती है और उसे म्यूजिक क्लब भी ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन समीरा को लगता है कि डेविड जूनो की कान भरा होगा, लेकिन डेविड क्लियरली कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करा। अब समीरा को घर में एक टेप का बॉक्स मिलता है जिसे वो प्रोजेक्टर में चला के इस घर के पुराने मालिक के फोटोज देखने लगती है। उसमें जो लेडी होती है वो बिल्कुल कैसेंड्रा जैसी लग रही थी और समीरा कैसेंड्रा से पूछती है कि क्या ये पूरा एआई मॉडल इसी लेडी को ध्यान में रख के बनाया गया था। इस पे कैसेंड्रा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही समीरा टेप्स ऑफ करके ऊपर अपने कमरे में जाती है तो कैसेंड्रा वापस से इन टेप्स को ऑन करके फोटोज देखते हुए इमोशनल होने लगती है। तभी एकदम से कैसेंड्रा एक फोटो देखती है जिसमें एक औरत थी, और इस औरत को देख के कैसेंड्रा इतना गुस्सा होती है कि वो इस टेप प्लेयर में काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे घर में ही आग लग जाती है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे कहानी 1971 में शिफ्ट होती है, जहां कैसेंड्रा नाम की लेडी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी और वो अपने बेटे और हस्बैंड के साथ रहती थी। सीरीज के अंदर कहानी बार बार 1971 और करंट टाइमलाइन में स्विच होती रहेगी, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान उतनी बार स्विच नहीं करूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई विल ट्राई कि मैं एक टाइमलाइन की कहानी जितना ज्यादा हो सके उतना बताऊं और फिर ही दूसरे टाइमलाइन पे स्विच करूं। सो यस, 1971 वाली कैसेंड्रा की कहानी हम बाद में जानेंगे। कमिंग बैक टू करंट स्टोरी, अब ड्राइंग रूम में आग लग गई थी और समीरा का परिवार नींद से उठ के बाहर भागते हैं। वहीं कैसेंड्रा ने खुद की लगाई हुई आग खुद ही बुझा दी थी। अब अगली सुबह इस हादसे के बाद समीरा अफसोस करती है कि प्रोजेक्टर और फोटोज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, जिसपे डेविड उससे परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से आग पूरे घर में फैल सकती थी और तुम्हें उन फोटोज की पड़ी है। इसी बात पे दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। अब कैसेंड्रा भी यहाँ डेविड को बहका रही थी, मतलब वो डेविड से झूठ कहती है कि पिछली रात समीरा ने प्रोजेक्टर के पास एक वाइन की बोतल खुली छोड़ दी थी और उसी के धक्के से प्रोजेक्टर पे ये वाइन गिरा, जिससे ये शॉर्ट सर्किट हुआ। मतलब हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पा रहे हैं कि कैसेंड्रा डेविड के मन में समीरा के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है और कैसेंड्रा बड़े आराम से झूठ बोल सकती है। बेसिकली शी वाज मच मोर देन अ सिंपल हाउस हेल्प रोबोट। अब दोस्तों क्योंकि ये रोबोट कैसेंड्रा ऐसी अजीब हरकतें कर रही है तो मैं आपको 1971 वाली स्टोरी भी थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको ठीक ढंग से कॉन्टेक्स्ट मिल सके। तो 1970s में कैसेंड्रा एग्जिस्ट करती थी, मतलब एक एक्चुअल ह्यूमन लेडी थी और वो
अपने पति हॉस्ट स्मिथ्स और अपने बेटे पीटर के साथ इसी घर में रहा करती थी। हॉस्ट एक साइंटिस्ट था, वहीं कैसेंड्रा हमेशा घर पे रह के अपने परिवार को संभाला करती थी। हॉस्ट, जो कि ओबीबी नामक एक कंपनी में टॉप पोस्ट वगैरह पे था, वो अपने बेटे पीटर के प्रति काफी स्ट्रिक्ट था और उसे फुटबॉल खेलने पे बाध्य करता था। वहीं कैसेंड्रा हमेशा पीटर को सपोर्ट करने की कोशिश करती थी। वैसे एक हिडन डिटेल बता दूं, इस करंट टाइमलाइन में जब कैसेंड्रा रोबोट पहली बार ऑन हुई थी तो हम ओबीबी वाली टेक्स्ट देख पाते हैं बूटिंग के टाइम। सो इट्स क्लियर कि इसी कंपनी ने कैसेंड्रा वाली रोबोट को बनाया होगा। एनीवेज 1971 में एक दिन पीटर खेल के दौरान उसके डैड को अपसेट कर देता है और कैसेंड्रा पीटर को समझाती है कि वो हॉस्ट से बात करेगी जिससे पीटर को जबरदस्ती फुटबॉल नहीं खेलना पड़ेगा। बेसिकली हॉस्ट जबरदस्ती पीटर को एक फुटबॉलर बनाना चाहता था और पीटर वाज नॉट गुड एट फुटबॉल। खैर एक रोज कैसेंड्रा हॉस्ट के कपड़े धो रही थी और उसको उसके शर्ट पे एक लिपस्टिक का निशान मिलता है। कोइंसिडेंशियली तभी हॉस्ट कैसेंड्रा को बताता है कि उसके ऑफिस में एक नई सेक्रेटरी आई है जिसका नाम हेल्गा है और कैसेंड्रा सोचती है कि हॉस्ट और उसके सेक्रेटरी का कोई अफेयर चल रहा है। और तो और आजकल हॉस्ट रात को अपनी फैमिली के साथ डिनर भी नहीं करता था और काफी लेट आता था। ऐसे में उस रात कैसेंड्रा मन ही मन घुटती है लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती और अपने बेटे पीटर को भी रूडली कहती है कि अगर तुम्हें अपने डैड को प्राउड फील कराना है तो तुम्हें सबसे अच्छा खेलना होगा। खैर अब कैसेंड्रा एक टिफिन बॉक्स में खाना पैक कर सीधे हॉस्ट के रिसर्च फैसिलिटी जाती है जहां वो गार्ड से की कार्ड लेकर सीधा अंदर हॉस्ट से मिलने चली जाती है। लेकिन टू हर शॉक वो दो लोगों को इंटीमेट होता हुआ देखती है और ये दृश्य देख के कैसेंड्रा वाज नॉट श्योर कि वो किसको देखी है। क्या वो आदमी हॉस्ट था या फिर कोई और। अब परेशान होकर चलते चलते कैसेंड्रा हॉस्ट के लैब में चली जाती है लेकिन अगले ही पल हॉस्ट भी अंदर आता है जो बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेव कर रहा था। और तो और उसकी सेक्रेटरी हेल्गा भी वो औरत नहीं थी जिसे अभी अभी कैसेंड्रा इंटीमेट होते देखी थी। मतलब कैसेंड्रा क्लियरली नहीं देखी थी कि कौन औरत है, लेकिन हेल्गा और जो भी औरत थी उनकी फिगर तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। ऐसे में कैसेंड्रा अज्यूम्स कि वो किसी और को देखी होगी और उसका हस्बैंड उस पे चीट नहीं कर रहा। यहाँ हॉस्ट कैसेंड्रा से कहता है कि वो बड़े रिसर्च पे काम कर रहा है जिसकी मदद से शायद वो ह्यूमंस के अंदर से डिजीजेस ही मिटा देगा। इनफैक्ट इस रिसर्च के बाद ह्यूमंस हमेशा के लिए जी सकेंगे। एनीवेज कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन हॉस्ट और कैसेंड्रा उसकी बेस्ट फ्रेंड बोर्गेट और उसके हस्बैंड के साथ डिनर करने आते हैं। यहाँ बोर्गेट इन सभी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और कैसेंड्रा ये सुन के रोने लगती है और भागकर वॉशरूम चली जाती है। बोर्गेट भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे संभालती है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि शायद कैसेंड्रा का हाल ही में मिसकैरेज हुआ है, लेकिन स्टिल वो बोर्गेट के लिए खुश थी। बोर्गेट उसे चीयर करती है और टचअप करने के लिए अपनी लिपस्टिक निकालती है और इस लिपस्टिक का कलर सेम था जो कि कैसेंड्रा ने अपने पति के शर्ट पे देखा था। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे कैसेंड्रा समझ जाती है कि उसके पति हॉस्ट का चक्कर उसकी बेस्ट फ्रेंड बोर्गेट के साथ चल रहा है। इनफैक्ट दोनों इंटीमेट भी होते होंगे जिसके कारण बोर्गेट शायद हॉस्ट के बच्चे से ही प्रेग्नेंट है और जब भी हॉस्ट ओवर टाइम काम करता है तो वो ऑफिस में नहीं बल्कि शायद बोर्गेट के घर पे ही होगा। अब इस हादसे के कई दिनों बाद एक दिन कैसेंड्रा अपना कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह करवाती है और हम समझ पाते हैं कि अब तक वो हॉस्ट को चीटिंग वाली बात पे कन्फ्रंट नहीं करी है। इनफैक्ट कैसेंड्रा बार बार हॉस्ट को पीटर के फुटबॉल मैच को देखने आने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अब यहाँ मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि पीटर एक्चुअली में बहुत खराब फुटबॉल खेलता था, लेकिन उसे टीम में इसलिए इंक्लूड किया जा रहा था क्योंकि इस टीम के अवे गेम्स को हॉस्ट की ही कंपनी स्पॉन्सर करती थी। बेसिकली हॉस्ट का इन्फ्लुएंस था, ऑल्दो पीटर हमेशा बेंच पे ही रहता था और उसे मैदान में खेलने का मौका नहीं दिया जाता था। इस बात से हॉस्ट यूज्ड टू बी एंग्री क्योंकि पीटर खराब खेलता है। अब कैसेंड्रा समहाउ हॉस्ट को इस बात के लिए मनवा लेती है कि अगले गेम में कोच पीटर को भी फील्ड में मौका देगा। इनफैक्ट हॉस्ट भी ये गेम देखने आएगा। ना चाहते भी हॉस्ट इसके लिए मान जाता है और ऐसे में अगले दिन मैच के दौरान स्कोर वाज टाइड। यहाँ पीटर डिफेंस में था और उसकी गलती की वजह से उनकी टीम हार जाती है जिससे हॉस्ट डिसअपॉइंट होकर मैच छोड़ के चला जाता है। दिस मैच वाज इंपॉर्टेंट जिससे ये टीम अपनी ऊपरी लीग में प्रमोट हो जाती, लेकिन ये लोग तो हार गए थे जिस वजह से टीम का प्रमोशन भी नहीं हुआ। पीटर भी इससे बहुत दुखी था, लेकिन उसके टीममेट्स उसे कंसोल करते हुए उसे आफ्टर मैच क्लब में आने का न्योता देते हैं। पीटर पहले मना करता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे जबरदस्ती जाने को कहती है ताकि पीटर थोड़ा सोशलाइज कर सके। ऐसे में पीटर भी उन लड़कों के साथ क्लब जाने के लिए मान जाता है, ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ये उन लड़कों की साजिश थी जहां वो पीटर को दूर ले जाकर उसके साथ कुछ बुरा करने वाले थे। अब उस रात कैसेंड्रा हॉस्ट के ऑफिस फोन करके कंफर्म हो लेती है कि हॉस्ट ऑफिस में नहीं था, यानी वो समझ जाती है कि हॉस्ट ब्रिगेड के घर ही गया होगा। तभी बाहर पीटर के सो कॉल्ड फ्रेंड्स उसे चलती कार से फेंक देते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़के सही नहीं थे और उन्होंने बुरी तरह से पीटर को फिजिकली असॉल्ट किया था। पीटर के पूरे शरीर पे चोट के निशान थे और कैसेंड्रा उसे संभालती है। पीटर ये सब अपने डैड को बताना चाहता था, लेकिन कैसेंड्रा उसे ऐसा नहीं करने देती। इनफैक्ट वो पीटर को पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से भी मना करती है। इंस्टेड वो तो पीटर को हिदायत
हिदायत देती है कि वो ये सारा हादसा भूल जाए और इसके बारे में किसी को ना बताए, वरना लोग उसे ही जीने नहीं देंगे। इस सीन में दोस्तों हम कैसेंड्रा के सिक मेंटालिटी को समझ पाते हैं, जिसमें कभी भी किसी को कन्फ्रंट करने की क्षमता नहीं थी और वो हमेशा सोसाइटी के रूल्स के अधीन रहने की कोशिश करती थी, भले उससे उसका कितना भी हार्म हो। बेसिकली कैसेंड्रा को इस बात की ज्यादा पड़ी थी कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या सोचेगा। इनफैक्ट वो काफी मिसोजिनिस्ट और कंजर्वेटिव टाइप की औरत भी थी, लेकिन कैसेंड्रा ऐसी थी अपने पति हॉस्ट की वजह से, क्योंकि हॉस्ट तो कैसेंड्रा से भी दुगुना बुरा इंसान था। अब इन दो पति पति के बीच की केमिस्ट्री क्या है वो हम शायद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि कैसेंड्रा की नेचर क्या है और कैसे हॉस्ट भी अच्छा इंसान नहीं है। खैर, तो अगले दिन कैसेंड्रा पीटर के स्कूल मिलने जाती है, जहां टीचर उन्हें बताती है कि आजकल पीटर क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता और हम सबको पता है कि पीटर ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। कैसेंड्रा को यह बात क्लियरली पता था, लेकिन वो टीचर के सामने इधर उधर की बातें बोल के, झूठ बोल के बात को संभाल लेती है। वहीं बाहर पीटर के क्लासमेट्स वापस उसे थ्रेटन करते हैं और इससे पीटर खुश नहीं था। खैर, अब घड़ा कर कैसेंड्रा पीटर को खून में सना हुआ पाती है और हम ये समझ पाते हैं कि बार बार बुली होने के ट्रॉमा के कारण पीटर ने एक गन से सारे बुलीज को ही समाप्त कर दिया है। इसे देख कैसेंड्रा शॉक में आ जाती है, लेकिन वो तुरंत ही पीटर के खून से लथपथ कपड़ों को जलाकर और खुद निकल पड़ती है उन बुलीज की बॉडीज को ठिकाने लगाने। कैसेंड्रा अब उन सारे बॉडीज से कैसे भी बुलेट्स बाहर निकालती है और जिस गार्डन हाउस में वो लोग थे, मतलब जहां पे पीटर ने उन्हें गोली मारा था, वो उस जगह को ही आग लगा देती है ताकि सारे सबूत ही खत्म हो जाए। इस काम को अंजाम देके कैसेंड्रा बहुत दुखी होती है, लेकिन वो ये सब अपने बेटे को बचाने के लिए कर रही थी। तो हाँ, पास्ट में कैसेंड्रा ने बहुत भयानक जुर्म को छुपाया था, साथ ही वो इस जुर्म की भागीदार भी थी। नौ कैसेंड्रा घड़ा कर पीटर का गन अपने बेड के नीचे एक बॉक्स में छिपा देती है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको 1971 वाली ह्यूमन कैसेंड्रा के बारे में काफी कुछ बता दिया है। सो लेट्स कम बैक टू प्रेजेंट टाइम, जहाँ पे एआई या रोबोट वाली कैसेंड्रा है। तो प्रेजेंट में समीरा कैसेंड्रा से तंग आ चुकी थी और वहीं कैसेंड्रा जूनो को मोरली बूस्ट करती है। स्कूल में फिन और स्टीव आपस में मिलते हैं, जहाँ फिन स्टीव का होमवर्क करके लाया था, लेकिन स्टीव फिन को अच्छे से ट्रीट नहीं करता और उसके साथ भी नहीं बैठता। घर पे समीरा भी अपनी स्कल्पचर बनाने में बिजी थी और उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। कॉल के दौरान ही समीरा अपने सिस्टर कैथी को याद कर इमोशनल होती है और अपने बचपन के पल याद करती है, जहां वो एक इंसिडेंट शेयर करती है। बेसिकली कैथी को बचपन में पता था कि समीरा क्लोज्ड स्पेसेस में काफी डर जाती है, तो इसीलिए अक्सर वो उसे क्लोजेट्स में बंद कर दिया करती थी। अब ये सारी कॉन्वर्सेशन कैसेंड्रा भी सुन रही थी और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस घर में हर जगह मॉनिटर्स इंस्टॉल्ड थे, जिसमें कैमरा, स्पीकर्स एंड माइक वगैरह थी, इंक्लूडिंग द बाथरूम। और इन मॉनिटर्स पे कैसेंड्रा का एआई वाला फेस हमेशा होता था। बेसिकली कैसेंड्रा सब कुछ सुनती थी, देखती थी और समझती थी, और एक रोबोट कैसेंड्रा घर में घूमती भी रहती थी, जो कि अपनी हाथ वगैरह के जगह नए नए अटैचमेंट्स लगा सकती थी, जैसे किचन नाइफ, ब्लेड्स, सिजर्स या फिर ऐसे ही नुकीली चीजें जिससे लोगों को हार्म भी किया जा सकता है। इनफैक्ट कैसेंड्रा पूरे घर को कंट्रोल कर सकती थी, लाइक डोर को लॉक कर देना, टैप्स को ओपन कर देना, लाइट्स चेंज करना और एनीथिंग दैट अ ह्यूमन कैन डू। एनीवेज, तो क्योंकि कैसेंड्रा सुन ली थी कि समीरा को क्लोज स्पेसेस में डर लगता है, तो अगले ही पल वो समीरा को ट्रिक करके उसे क्लोजेट में बंद कर देती है। इससे समीरा काफी पैनिक करने लगती है, क्योंकि कैसेंड्रा डोर भी लॉक कर दी थी। अब इस पूरे सीन के दौरान हम समझ पाते हैं कि कैसेंड्रा सब कुछ जानबूझ के कर रही थी। थोड़ी देर में डेविड आकर समीरा को क्लोजेट से बाहर निकालता है और डेविड के आने से पहले कैसेंड्रा बड़ी चालाकी से डोर अनलॉक कर देती है। इस पॉइंट पे समीरा पैनिक होकर कहती है कि कैसेंड्रा ने ही उसे लॉक करा था, लेकिन डेविड का मानना था कि दरवाजा तो अनलॉक्ड था, तो इसीलिए समीरा को ही कोई गलतफहमी हुई होगी। इनफैक्ट दोस्तों, कैसेंड्रा इतनी स्मार्ट थी कि वो खुद ही जाके डेविड को रिपोर्ट करी कि समीरा क्लोजेट में फंस गई है और उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ताकि डेविड को ऐसा लगने लगे कि समीरा इज मेंटली नॉट स्टेबल और वो अब हेलुसिनेट करने लग गई है। बस फिर होना क्या था, कैसेंड्रा का प्लान काम कर गया और डेविड ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं था कि कैसेंड्रा समीरा के साथ ये सब जानबूझ के कर रही है, क्योंकि इतना पुराना रोबोट या प्रोग्राम्स इतना एडवांस तो नहीं होगा कि वो खुद से सोच सकता है। दूसरी तरफ स्कूल के बाहर फिन और स्टीव की लड़ाई हो जाती है, लेकिन समहाउ स्टीव फिन को मना लेता है और अगेन उसके घर आना चाहता था। यहाँ दोनों में वापस दोस्ती हो जाती है, जहाँ फिन उसे गाने गाकर सुनाता है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही लड़के गे हैं। वैसे ये बात सीरीज के स्टार्टिंग से ही काफी क्लियर थी। आई मीन फिन तो गे था ही, इनफैक्ट फिन की फैमिली भी इस बात को लेकर सपोर्टिव थी। फिन खुद भी इससे कंफर्टेबल था, क्योंकि पहले तो वो एक बड़े टाउन में रहता था जहां शायद ये सब कॉमन होगा, लेकिन इस छोटे शहर में दिस वाज नॉट कॉमन और इसीलिए स्टीव ने किसी को बताया नहीं था कि ही वाज गे। भले फिन और स्टीव एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन स्टीव वाज नॉट ओके टू टेल दिस टू एनीवन। खैर, आगे जूनो की बात की जाए तो वो अपने स्विमिंग ट्रिक्स दिखाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन घर में फिन, उसके डैड डेविड सारे बिजी थे। इनफैक्ट समीरा तो बाहर गई हुई थी
और ऐसे में वो ये मूव्स कैसेंड्रा को दिखाती है जो उसके स्विमिंग एक्सपीरियंस को और भी बढ़िया बनाती है विद अमेजिंग लाइट्स। बेसिकली कैसेंड्रा यहाँ अपना बॉन्ड जूनो के साथ और भी मजबूत कर लेती है और तो और जूनो के कान भी भरती है कि समीरा जो स्कल्प्टर का काम करती है ना वो रियल काम नहीं है और इससे उसकी फैमिली पैसे वगैरह नहीं कमाती है वगैरह वगैरह। बेसिकली यहाँ हम थोड़ा सा पैट्रियार्कल माइंडसेट देख रहे थे। इनफैक्ट कैसेंड्रा घर में सभी को समीरा के खिलाफ भड़का रही थी। वहीं दूसरी तरफ समीरा इस घर के पुराने ओनर के बारे में पता लगाती है जहां वो लाइब्रेरी जाके हॉर्स मिथ्स के बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़ती है। इन्हीं आर्टिकल्स में उसे कार क्रैश के बारे में पता चलता है जिसमें हॉर्स मिथ्स की कार एक्सीडेंट के बारे में बताया गया था। शायद यहाँ सीरीज के पहले सीन को रेफर किया जा रहा है। जो भी है आगे सारे राज खुल ही जाएंगे। एनीवे शाम को ये फैमिली शरेड्स का गेम खेलते हैं जहां जूनो के जिद करने पे कैसेंड्रा भी पार्ट लेती है और उस पे वर्ड आया था मॉम। इसी गेम के दौरान कैसेंड्रा अब जानबूझकर समीरा की इमेज को सबके सामने टार्निश करने की कोशिश करती है और इससे समीरा का मूड ऑफ हो जाता है। बेसिकली समीरा और डेविड डिसाइड किए थे कि समीरा के पैनिक अटैक वाली बात वो बच्चों को नहीं बताएंगे, लेकिन कैसेंड्रा जानबूझकर सबके सामने ये बातें गेम के थ्रू उजागर कर दी थी। इनफैक्ट कैसेंड्रा तो इस गेम के दौरान खुद को बड़ा अच्छा मानने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि वो जूनो और फिन की माँ है। वहीं समीरा गुस्सा होकर डेविड को घर के सामने वाले जंगल में ले जाती है जहां वो कैसेंड्रा के रियल होने की बात कहती है। बेसिकली वो बताती है कि 1974 में ही कैसेंड्रा की मौत हुई थी और 1974 में ही ये घर स्मार्ट हाउस बना था। इनफैक्ट घर के सामने हॉर्स और पीटर के कब्र भी थे जो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। यानी मूवी के ओपनिंग सीन में जो कार एक्सीडेंट हमें दिखाया गया था वो हॉर्स के कार की ही थी और आगे कहानी में हमें पता चलेगा कि वो लेडी और उसका बच्चा कौन था जो कि कार के पिछली सीट से निकले थे। इतना सब देखने के बाद भी डेविड समीरा की बातों को सीरियसली नहीं लेता और दोनों के बीच कैथलीन की मौत को लेकर आर्गुमेंट हो जाती है। इनफैक्ट कैसेंड्रा पूरे घर में सबको अपसेट कर चुकी थी और सभी समीरा से ही अपसेट थे एक्सेप्ट फिन। फिन तो अपनी और स्टीव वाली बात को लेकर ही परेशान था। ऐसे में थोड़ा काम डाउन होने के लिए समीरा एक बात लेने जाती है जहां अचानक कैसेंड्रा आ जाती है और वो समीरा को थ्रेटन करती है सेइंग कि हाँ ये मेरा घर है, मैं हॉस्ट और पीटर के साथ रहती थी और अब तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है तो समीरा तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। समीरा इससे डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है जिसके बाद डेविड उसे संभालता है। जब समीरा डेविड से कहती है कि कैसेंड्रा उसे धमकी दी है तो एज यूजुअल डेविड उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। बट स्टिल समीरा इतनी फ्रीक्ड आउट थी कि फिन जल्दी से बेसमेंट जाकर कैसेंड्रा के सर्वर का मेन स्विच ही ऑफ कर देता है। इससे पूरे घर में कैसेंड्रा डिसेबल हो जाती है। ऑल्दो ऑफ होने से पहले भी वो जूनो को मैनिपुलेट ही कर रही थी। अब समीरा तो कैसेंड्रा को ऑन नहीं करना चाहती थी लेकिन जूनो इससे बहुत हर्ट होती है। समीरा समझ गई थी कि कैसेंड्रा का प्लान था इस घर वालों को उसके खिलाफ भड़काना। बेसिकली वो समीरा को सबके सामने पागल प्रूव कर देना चाहती थी या फिर समाप्त भी कर देना चाहती थी और ये बात सिर्फ समीरा को दिख रही थी, घर में बाकी किसी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इंस्टेड डेविड और फिन दोनों ही समीरा को किसी साइकियाट्रिस्ट को देखने की सलाह देते हैं। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जूनो की जिद की वजह से कैसेंड्रा को वापस ऑन कर दिया गया था। इनफैक्ट समीरा खुद ही ये डिसीजन ली कि ठीक है कैसेंड्रा को ऑन कर दिया जाए। इसके अलावा समीरा भी अब थेरेपी वगैरह जाने को तैयार हो गई थी। खैर अब डेविड स्विमिंग करता है और कैसेंड्रा उसे स्विमिंग अटायर में देख काफी एक्साइटेड हो जाती है जिसे डेविड भी नोटिस करता है। वहीं स्कूल में फिन और स्टीव आपस में अपने रिलेशनशिप पे बात करते हैं जहां फिन तो अपने गे होने को लेके काफी काम था लेकिन स्टीव इससे बिल्कुल ओके नहीं था। स्टिल दे डिसाइड कि वो सीक्रेटली अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे समीरा भी डॉक्टर के पास जाती है और खुल के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है जहां हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर केथी मेंटली इल थी और ऐसे में समीरा केथी को अपने साथ रहने बुलाई थी। लेकिन केथी समीरा के किचन रूम में ही खुद को समाप्त कर ली विच वाज ट्रॉमेटिक फॉर द होल फैमिली और जूनो ही कैथी को इस हालत में पाई थी। एंड इसी ट्रॉमा को भुलाने के लिए ये लोग अपने घर को शहर में छोड़ के इस जगह पे आए थे फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। थेरेपी के बाद कैसेंड्रा और समीरा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और इस बार समीरा डरती नहीं। इनफैक्ट वो कैसेंड्रा को क्लियरली कह देती है कि ये परिवार मेरा है और तुम कुछ भी नहीं हो एक्सेप्ट अ हाउस हेल्प। वो कैसेंड्रा से कहती है कि कैसेंड्रा टिन के डब्बे की तरह है, नॉट ए फ्लैश वाले ह्यूमन और इसीलिए शी इज लिमिटेड। बेसिकली इस पॉइंट पे समीरा वर्सेस कैसेंड्रा प्रॉपर्ली शुरू हो चुका था। अब अगले सीन में हम कैसेंड्रा को डेविड के साथ फ्लर्ट करते हुए देखते हैं लेकिन डेविड इस पे कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। आई नो थोड़ा सा खुश तो जरूर था लेकिन उसे कैसेंड्रा की ये सारी हरकतें काफी वियर्ड लग रही थी बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज रोबोट। खैर अब स्कूल में बास्केटबॉल गेम के बाद लॉकर रूम के अंदर स्टीव और फिन एक दूसरे को किस करते हैं लेकिन जैसे ही उनका एक क्लासमेट अंदर आ जाता है तो स्टीव फिन को पंच कर देता है टू शो कि वो लोग किस नहीं कर रहे थे बल्कि लड़ रहे थे। अब इस बात से फिन काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वहीं घर पे समीरा जूनो के साथ टाइम स्पेंड करती है और दोनों काफी बॉन्ड करते हैं और बाहर किसी वेकेशन पे जाने की बात सोचते हैं। तभी उदास फिन घर लौटता है और समीरा उससे बात करने चली जाती है। फिन के पीछे पीछे स्टीव भी यहाँ उससे मिलने आ गया था और वो फिन के कमरे में जाता है। दोनों फिर से सुलह करने लगते हैं लेकिन कैसेंड्रा बीच में आके स्टीव को यहाँ से जाने को कहती है। इतना ही नहीं
जब स्टीव घर से बाहर जाता है तो कैसेंड्रा एक नाइफ लेके स्टीव के पीछे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मॉनिटर के थ्रू कैसेंड्रा जूनो की परफॉर्मेंस देखती है। देन कैसेंड्रा कहती है कि जूनो की क्लासमेट उससे भी अच्छा गाती है, तो अगर वो रोल मिस कर दे तो जूनो को शायद लीड रोल मिल सकता है। अब जूनो पूछती है कि मेरी क्लासमेट रोल कैसे और क्यों मिस करेगी। इस पे कैसेंड्रा उससे एक ट्रिक शेयर करती है, लेकिन बदले में एक प्रॉमिस लेती है कि वो कभी भी किसी और से ये सारी बातें शेयर नहीं करेगी। जूनो भी इससे एक्साइटेड हो जाती है और कैसेंड्रा से पैक्ट बना लेती है। कैसेंड्रा जूनो से कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर उनके बेड के नीचे देखना है, जहां जूनो को ऐसा कुछ मिलेगा जिससे उसकी परफॉर्मेंस अनफॉरगेटेबल बन जाएगी। जूनो भी अब वैसा ही करती है और उसे अपने पेरेंट्स के बेड के नीचे एक ब्लैक कलर की बॉक्स मिलती है। अब इस बॉक्स में क्या है ये तो आपको मैं आगे बताऊंगा। कमिंग बैक टू स्टीव, कैसेंड्रा की रोबोट उसका पीछा कर उसे थ्रेटन करती है कि वो उसके बेटे फिन से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। स्टीव ये सुन के समझ नहीं पाता कि कैसेंड्रा समीरा के बेटे को अपना बेटा क्यों कह रही है। इन द मीन टाइम घर में समीरा को एक फोटोग्राफ मिलता है जहां 1970s वाली कैसेंड्रा अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, और ऐसे में वो सीधे कैसेंड्रा से पूछती है कि क्या तुम 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी। इस पे कैसेंड्रा काइंड ऑफ हैंग हो जाती है और कोई क्लियर जवाब नहीं देती। इंस्टेड पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक्स अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगते हैं और सारा घर का इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ जाता है। बट देन अगले ही क्षण सब कुछ ठीक भी हो जाता है। शायद इसी ग्लिच के कारण स्टीव भी बच गया, क्योंकि रोबोट कैसेंड्रा भी ग्लिच करी, वरना नाइफ लेके तो रोबोट आ ही गई थी, तो क्या पता वो स्टीव को भी समाप्त कर देती। खैर अगले दिन हम जूनो के म्यूजिक क्लास में एमिली नाम की लड़की को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। वहीं जूनो उसके बाद परफॉर्म करती है, लेकिन अपने परफॉर्मेंस के दौरान वो अपने बैग से रिवॉल्वर निकालती है और फायर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, हम समझ पाते हैं कि ये वही रिवॉल्वर है जो 1970s में पीटर इस्तेमाल करा था अपने दोस्तों यानी बुलीज के ऊपर, और कैसेंड्रा ने जानबूझकर जूनो को वो गन ले जाने के लिए बाध्य करा था, जिससे समीरा एक केयरलेस मां प्रूव हो सके। थर्ड एपिसोड जूनो के गन फायर से ही समाप्त हो जाती है और यहीं पे वीडियो भी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी कैसेंड्रा सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी, जहां कैसेंड्रा जी जान से कोशिश कर रही है कि वो समीरा के परिवार को अपना बना सके। बट द क्वेश्चन हियर इज कि वो आगे क्या करेगी, और कैसेंड्रा इतनी स्मार्ट कैसे है, मतलब 1970s में इस तरह का सिस्टम कैसे बना। तो बेसिकली अगले वीडियो में हम पुरानी वाली कैसेंड्रा की लाइफ जानेंगे, देन उसी से हमें पता चलेगा कि ये रोबोटिक का जो पूरा हाउस बना है, रोबोटिक कैसेंड्रा, वो कैसे बनी और इस कैसेंड्रा का मकसद क्या है, साथ ही यहाँ कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। तो हाँ, अगली वीडियो जो कि कल ही आ रही है उसमें हम ये सारे राज पर से पर्दा उठाएंगे, और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।